हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के लिए बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यानी सेलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इसको पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, तो यकीनन आपको 2 से 3 नंबर ज़रूर आएगा। और आज मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि कुछ फैक्ट्स है। जो सबसे पहले मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एपी कल्चर बोलते हैं। उसके बाद है रेशम की कीड़े की पालन यानी रेशम कीट पालन, इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद है केचुए का पालन, उसको हम वर्मी कल्चर बोलते हैं, जो केचुआ हमारे खेतों में पाया जाता है। इसके बाद है जो फल का और सब्जी का हम खेती करते हैं, इसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। इसके बाद है अंगूर की खेती, जिसको विटीकल्चर बोलते हैं। इसके बाद है मत्स्य पालन यानी मछली का खेती, इसको हम पीसी कल्चर बोलते हैं। अब आप याद करिए, एपी कल्चर मधुमक्खी का पालन, सेरीकल्चर यानी रेशम कीट का पालन, वर्मी कल्चर यानी केचुए का पालन, फल और सब्जी का खेती बागवानी हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। फिर से एक बार आप लोग को याद करवाता हूँ। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम की कीड़े का पालन यानी रेशम कीट पालन, उसके बाद है वर्मी कल्चर केचुए का पालन, हॉर्टिकल्चर सब्जी फल की खेती यानी बागवानी, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। इन वीडियो को अगर आपको कई बार देखना पड़ता है तो आप कई बार देखिए, लेकिन ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको याद करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेगा। चलिए आगे जानते हैं। चलिए अब मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं, जिसमें पहला है श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके बाद है कि पहला टीका किसने खोजा, यानी टीकाकरण के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर, यानी सबसे पहला टीका इन्होंने ही खोजा था, एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद है जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, जिसका नाम है अरस्तु। इसके बाद है मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ा, जिसको हम 46 बोल सकते हैं, यानी 23 जोड़ा 46 ठो गुणसूत्र पाया जाता है एक मानव शरीर में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आत्महत्या की थैली हम किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को। इसके बाद पौधों में पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है। हम जानते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सोचते होंगे ये तो मैं पढ़ा हुआ हूँ। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको पढ़े हुए हैं तो इसको कई बार पढ़िए, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप कई बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो इस चीज़ को जब आप कई बार पढ़ेंगे देखेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जिसमें उसके बाद है डीएनए का पूरा नाम डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद है आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद है एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद है प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं, राइबोसोम। अब आप इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद है आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद है एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद है प्रोटीन का फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं, तो प्रोटीन का फैक्ट्री हम राइबोसोम को बोलते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, कहते शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो हर लोग हासिल नहीं कर सकता है। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन है कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, तो यकीनन आप ज़रूर मंजिल तक पहुंचेंगे। इसीलिए पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे फोकस बना के आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आपका फोकस नहीं है, जब तक आपका माइंडसेट स्टडी पे नहीं है, तब तक यकीन मानिए कि आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आप क्वेश्चन को सेट करना चाहते हैं अपने माइंड के अंदर, तो आप ज़रूर पूरी ईमानदारी से, दिल से और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए। यकीन मानिए एग्ज़ाम में पास सब लोग कर लेता है, लेकिन टॉप और अच्छा नंबर सबका नहीं आता है। अगर आप अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं, टॉप होना चाहते हैं, तो हर हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई एक तपस्या है जो सब लोग नहीं कर सकता है। आप करने के लिए अगर तैयार हैं तो अच्छे से करिए। धन्यवाद।